गुरु चरण सच्ची शरण। संगत जी, कोई दुनिया में जगह नहीं हो सकती जहाँ पर हमें सुख, शांति, कल्याण सब कुछ मिले और हमारा उद्धार हो जाए। इससे अच्छी सुरक्षित और कोई जगह नहीं है। आइए, आज हम लेके आए हैं जी आपके लिए रुद्र संहिता शिव पुराण की, और पार्वती खंड चल रहा है। आज के प्रसंग मैं हमेशा ये कहती हूँ बहुत ही शुभ प्रसंग है। पार्वती जी तपस्या कर रही हैं शिव जी की। कल उन्होंने शिव जी के अनुपम अद्भुत रूप का वर्णन किया था कि शिव जी क्या है, और उन्हें मनाने की कोशिश की थी। और विवाह प्रस्ताव के लिए आज शिव जी और पार्वती जी की बातचीत होगी और शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करेंगे। ओम नमः शिवाय। आइए, इसे पढ़ने के लिए हम गुरु जी से आज्ञा ले लें। संगत जी, आइए सब मिलकर बोलते हैं। बड़े प्रेम से बोलेंगे, बड़े भाव से बोलेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, और अनंतम 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 शुक्राना। आइए संगत जी, सब मिलकर पढ़ते हैं। बहुत छोटे छोटे ये अध्याय हैं और 10-10 मिनट के सारे ये अध्याय होते हैं जो हम पढ़ते हैं, और बड़े आराम से पढ़ते हैं, बड़े प्रेम से पढ़ते हैं। और उम्मीद करती हूँ आप भी सभी से बड़े आराम से और प्रेम से पढ़ते होंगे, क्योंकि अगर लंबा अध्याय हो ज़्यादा 20-25 मिनट का, तो उसको मैं समझ सकती हूँ कि पढ़ना थोड़ा सा टफ हो सकता है। पर 10 मिनट का अध्याय तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, दिन में किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। शिव और पार्वती की बातचीत। शिव का पार्वती के अनुरोध को स्वीकार करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, परमात्मा हर की यह बात सुनकर और उनके आनंददायी रूप का दर्शन पाकर पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। फिर उन महासाध्वी शिवा ने अपने पास ही खड़े हुए भगवान शिव से कहा। पार्वती बोली, देवेश्वर, आप मेरे स्वामी हैं। प्रभु, पूर्व काल में आपने जिसके लिए हर्ष पूर्वक दक्ष के यज्ञ का विनाश किया था, उसे क्यों भुला दिया था? वे ही आप हैं और वे ही मैं हूँ। देवेश्वर देव, इस समय मैं तारकासुर से दुख पाने वाले देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए रानी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। ओम नमः शिवाय। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरे पति हो जाइए। ईशान प्रभु, मेरी यह बात मान लीजिए। आपकी आज्ञा लेकर मैं पिता के घर जाती हूँ। अब आप अपने विवाह रूप परम उत्तम विशुद्ध यश को सर्वत्र विख्यात कीजिए। हे नाथ, हे प्रभु, आप तो लीला करने में कुशल हैं। अतः मेरे पिता हिमवान के पास चलिए और याचक बनकर उनसे मेरी याचना कीजिए। ओम नमः शिवाय। लोक में मेरे पिता के यश को फैलाते हुए आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस तरह आप मेरे संपूर्ण गृहस्थाश्रम को सफल बनाइए। जब आप प्रसन्नता पूर्वक ऋषियों से मेरे पिता को सब बातों की जानकारी कराएंगे, तब मेरे पिता अपने भाई बंधुओं के साथ आपकी आज्ञा का पालन करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। जब मैं पहले प्रजापति दक्ष की कन्या थी और मेरे पिता ने आपके हाथ में मेरा हाथ दिया, उस समय आपने शास्त्रोक्त विधि से विवाह का कार्य पूरा नहीं किया। मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की, अतः उस विवाह में ग्रह पूजन विषयक बड़ी भारी त्रुटि रह गई। इसलिए प्रभु महादेव, आप अब की बार देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए आप शास्त्रोक्त विधि से विवाह कार्य का संपादन करें। विवाह की जैसी रीति है उसका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। मेरे पिता हिमवान को यह अच्छी तरह ज्ञात हो जाना चाहिए कि मेरी पुत्री ने शुभकारक तपस्या की है। ओम नमः शिवाय। पार्वती की ऐसी बात सुनकर भगवान सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए और उनसे हंसते हुए प्रेम पूर्वक बोले, देवी महेश्वरी, मेरी यह उत्तम बात सुनो। यह उचित, मंगलकारक और निर्दोष है। इसे सुनकर वैसा ही करो। वरानने, ब्रह्मा आदि जितने भी प्राणी हैं वे सब अनित्य हैं। भामिनी, यह सब जो कुछ दिखाई देता है इसे नश्वर समझो। मैं निर्गुण परमात्मा ही गुणों से युक्त तो एक से अनेक हो गया हूँ। जो अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है वे ही परमात्मा में दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होने वाला हो गया है। देवी, मैं स्वतंत्र हूँ, परंतु तुमने मुझे परतंत्र बना दिया। ओम
ओम नमः शिवाय। समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति एवं महामाया तुम ही हो। यह संपूर्ण जगत माया में ही रचा गया है। मुझ सर्वात्मा परमात्मा ने अपने उत्तम बुद्धि के द्वारा इसे धारण मात्र कर रखा है। सर्वत्र परमात्म भाव रखने वाले सर्वात्मा पुण्यवानों ने इसे अपने भीतर सींचा है तथा यह तीनों गुणों से आवेष्टित है। हे देवी वरवर्णिनी, कौन मुख्य ग्रह है, कौन से ऋतु समूह है अथवा कौन दूसरे उपग्रह है? इस समय तुमने शिव के लिए क्या कहा है, किस कर्तव्य का विधान किया है? गुण और कार्य के भेद से हम दोनों ने इस जगत में भक्त वत्सलता के कारण भक्तों को सुख देने के हेतु अवतार ग्रहण किया है। तुम्ही रजा सत्व तमोमय त्रिगुणात्मा का सूक्ष्म प्रकृति हो, सदा व्यापार कुशल सगुणा और निर्गुणा भी हो। सुमध है, मैं यहाँ संपूर्ण भूतों का आत्मा निर्विकार एवं निरी हूँ। भक्त की इच्छा से मैंने शरीर धारण किया है। शैलजे में तुम्हारे पिता हिमालय के पास नहीं जा सकता तथा भिक्षुक होकर किसी तरह तुम्हारी उनसे याचना भी नहीं कर सकता। गिरिजा नंदिनी, महान गुणों से अत्यंत गौरवशाली महात्मा पुरुष भी अपने मुंह से देही यानी दो यह बात निकालने पर तत्काल लघुता को प्राप्त हो जाता है। कल्याणी, ऐसा जानकर हमारे लिए क्या कहती हो? भद्रे, तुम्हारी आज्ञा से मुझे सब कुछ करना है, अतः जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। महादेव जी के ऐसा कहने पर भी सती साध्वी कमल लोचना महादेवी शिवा ने उन भगवान शंकर को बारंबार भक्ति भाव से प्रणाम करके कहा, हे नाथ, आप आत्मा है और मैं प्रकृति। इस विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई बात नहीं है। हम दोनों स्वतंत्र और निर्गुण होते हुए भी भक्तों के अधीन होने के कारण सगुण हो जाते हैं। शंभो, हे प्रभो, आपको प्रयत्न पूर्वक मेरी प्रार्थना के अनुसार कार्य करना चाहिए। शंकर, आप मेरे लिए याचना करें और हिमवान को दाता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। महेश्वर, मैं सदा आपकी भक्ता हूँ, अतः मुझ पर कृपा कीजिए। हे नाथ, सदा जन्म जन्म में मैं ही आपकी पत्नी होती रही हूँ। आप पर ब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण है, प्रकृति से परे है, निर्विकार है, निरी एवं स्वतंत्र परमेश्वर है। तथापि भक्तों के उद्धार में संलग्न होने खोकर यहाँ सगुण भी हो जाते हैं। स्वात्मा राम होकर भी लीला विहारी बन जाते हैं, क्योंकि आप नाना प्रकार की लीलाएं करने में कुशल हैं, प्रवीण हैं। महादेव, महेश्वर, मैं सब प्रकार से आपको जानती हूँ। सर्वज्ञ, अब बहुत कहने से क्या लाभ, मुझ पर दया कीजिए। नाथ, महान अद्भुत लीला करके लोक में अपने सुयश का विस्तार कीजिए, जिसे गागा कर लोग अनायास ही भवसागर से पार हो जाएं। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिजा ने महेश्वर को बारंबार प्रणाम किया और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़ वे चुप हो गई। उनके ऐसा कहने पर महात्मा महेश्वर ने लोक लीला का अनुसरण करने के लिए वैसा करना स्वीकार कर लिया। पार्वती ने जो कुछ कहा था उसी को प्रसन्नता पूर्वक करने के लिए उद्यत होकर वे हंसने लगे। तदंतर हर्ष से भरे हुए शंभु अंतर ध्यान हो कैलाश को चले गए। उस समय काली के विरह से उनका चित्त उन्हीं की ओर खींच गया था। कैलाश पर जाकर परमानंद में निमग्न हुए महेश्वर ने अपने नंदी आदि गणों से यह सारा वृत्तांत कह सुनाया। वे भैरव आदि सभी गण भी वह सब समाचार सुनकर अत्यंत सुखी हो गए, खुश हो गए और महान उत्सव करने लगे। नारद, उस समय वहां महान मंगल होने लगा। सबके दुख नष्ट हो गए तथा रुद्रदेव को भी पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई, आनंद प्राप्त हुआ। अध्याय 29 यानी 29 की संगत जी हमने किया जी समाप्ति। तो अब जाएंगे जी शिव जी मान के घर पार्वती का हाथ मांगने के लिए और याचना करने के लिए। कितने सुखद प्रसंग है जो हमारे समाज को एक नया रास्ता दिखाते हैं। समाज में रहकर अपने कार्य को अंजाम देना चाहिए, पूर्ण करने चाहिए। चलिए संगत जी, आइए
शिव जी से आज्ञा ले लेते हैं, ये प्यारे गुरु जी से आज्ञा लेते हैं यहाँ पर विराम करने की। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। जय गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।